है। अगर आप लोग ट्विटर यूज करते हैं या सोशल मीडिया और हमारे साथ जुड़े होंगे तो हमने पहली बार पिछले साल जनवरी में दिया था, 2023 में। 2024 जनवरी में भाजपा ने नारा दिया है और हमने 2023 में नारा दिया था, जौनपुर में दिया था। अब की बार 400 पार। और क्यों दिया था वो आपको बताता हूं। इस समय भाजपा के राज्यसभा में टोटल 97 सांसद हैं। टोटल एनडीए के 117 सांसद हैं। राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी के लिए चाहिए 121। तो यानी अभी सिंपल मेजॉरिटी से भी एनडीए 4 सांसद कम है। 121 चाहिए राज्यसभा में सामान्य बहुमत के लिए। मैं 2/3 मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य बहुमत जिससे कानून बनता है। संविधान बदलने के लिए 2/3 चाहिए होता है। सिंपल मेजॉरिटी 121 चाहिए। एनडीए 117 है, पहले 115 था, 2 अभी एक्स्ट्रा बढ़ गए। एक हिमाचल में अभिषेक सिंह भी हार गए और एक इधर यूपी में और बढ़ गया है, तो 2 लोग और बढ़ गए, तो 117 हो गया। लेकिन बीजेपी अभी भी 97 है। अब दूसरा क्या ऑप्शन होता है कि लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। तो ज्वाइंट सेशन बुलाने के लिए आपको 521 चाहिए, 521। ज्वाइंट सेशन में कोई भी संविधान में संशोधन आपको करना है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए 521। 521 में से 117 निकाल दीजिए तो हो गए 404। तो अब की बार अब आप सोच रहे होंगे 404 कैसे हो सकता है? क्यों? राजीव गांधी को अगर 404 मिल सकता है 1984 में, तो मोदी जी उनसे खराब है क्या? राजीव गांधी से खराब है क्या? तो अगर राजीव गांधी को मिल सकता है तो मोदी जी क्यों नहीं मिल सकता? अगर 1984 में 404 हो सकता है तो 40 साल बाद 2024 में 404 क्यों नहीं हो सकता? और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, मैं आपको बता दूं। करना ही पड़ेगा। अब करने का क्या तरीका है? एक एक व्यक्ति बस केवल 10-10 लोगों का कांटेक्ट ले ले, बस कि मुझे 10 व्यक्ति से बात करके उसको कन्विंस, आपस में नहीं, यहां जो बैठे आपस में बात नहीं करना, ये सब लोग 404 वाले ही हैं। अब आप सोचो यार 10 आदमी कहना है तो एक काम करो, आपस में 10 लोगों में बात करना ना, इससे कोई फायदा नहीं। अरे 10 उन लोगों से बात करना है जो जाति के आधार पे वोट करते हैं, या भाषा के आधार पे वोट करते हैं, या क्षेत्र के आधार पे वोट करते हैं, या 500 रुपए पे वोट करते हैं, या किसी और कारण से वोट करते हैं। हां, तो पहला काम करना पड़ेगा 404 करने के लिए। पहले तो हम 100% वोट करें, हमारे सारे रिलेटिव 100% वोट करें, और हमारे दोस्त यार भी वोट करें। अगर आप अपना मोबाइल को एक बार कॉन्टेक्ट लिस्ट देखोगे तो आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको लगता होगा कि यार ये 404 वाले नहीं है, ये तो 404 के खिलाफ वाले लोग हैं। उनसे आपको बात करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन आपको लगता नहीं यार मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी, मेरी यारी खराब हो जाएगी, ना ना ना, ऐसे कैसे बात कर लूं, या तो उनको वोट देता है यार, मैं कह दूंगा तो बुरा मान जाएगा। देखो भैया, देश के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर मीठा मीठा करते रहोगे तो मीठा मीठा इतने दिन से हो ही रहा है ना। कड़वे मीठी झूठ ने तो हमें बर्बाद किया है। कड़वा सच बोलिए, अरे जिसको बुरा लगेगा वो दोस्ती के भी लायक नहीं। जिस व्यक्ति को कड़वा सच नहीं पसंद है उससे फिर काहे लिए दोस्ती करना? उससे जयराम जी की करो। मीठा झूठ से काम नहीं चलेगा, कड़वा सच बोलना पड़ेगा। अब नेहरू जी ने वो भगवान राम, भगवान कृष्ण सबकी फोटो निकाल दिया। उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 404 करना पड़ेगा, क्योंकि उधर 117 ही है, इधर 404 करेंगे तब ज्वाइंट सेशन बुला के आ जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा इसको समझ लीजिए। बेनिफिट यह होगा कि जैसे भगवान राम की फोटो आ जाएगी ना संविधान में, उसके बाद आप वाल्मीकि रामायण स्कूलों में पढ़ाइए, रामचरितमानस स्कूलों में पढ़ाइए, कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, मैं कह रहा हूं, क्योंकि संविधान में जुड़ा हुआ है। जैसे भगवान कृष्ण की फोटो आई, आप स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाना शुरू करिए, कोई बीच में खड़ा नहीं होगा। जैसे भगवान महावीर की फोटो आई, आप जो 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म है उसको पढ़ाना शुरू करिए, कहीं कोई नहीं रोकेगा।
आप भगवान बुद्ध की फोटो आई, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म पढ़ाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे हनुमान जी की फोटो आई, आप स्कूल की प्रार्थना में हनुमान चालीसा कराइए, कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। इसलिए इन फोटो को जोड़ना जरूरी है। अरे प्रार्थना तो कराते ही है ना, कुछ न कुछ तो प्रार्थना होती है, तो हनुमान चालीसा हो जाएगी। अभी हिंदी पढ़ाने के लिए प्राइवेट किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो काहे लिए प्राइवेट किताब पढ़ाना? तुलसीदास जी का रामचरितमानस। संस्कृत पढ़ाने के लिए प्राइवेट किताब पढ़ाई जाती है, तो काहे प्राइवेट किताब पढ़ाना? भगवत गीता। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए प्राइवेट किताब पढ़ाई जाती है, तो अपने वेद भी इंग्लिश में आ गए हैं, भगवत गीता भी इंग्लिश में आ गई है, तो काहे लिए प्राइवेट किताब पढ़ाना? काहे लिए वो विंसेंट और मेरी वाली स्टोरी सुनाना? काहे लिए सुनाना भाई? अपने पास कहानियों की कमी है क्या? इतने, अरे हमारे जितने गोत्र हैं, हमारे महर्षियों के नाम पे जो हमारा गोत्र है, उन महर्षियों की स्टोरी तो हम पढ़ा नहीं रहे, राम के पूर्वजों की स्टोरी तो पढ़ा नहीं रहे, भगवान वामन को पढ़ा नहीं रहे, भगवान परशुराम को पढ़ा नहीं रहे। हमारे पास स्टोरी की कमी है क्या? महापुरुषों की कमी है क्या? भगवान देवताओं की कमी है क्या? देवियों की कमी है क्या? बहुत है। वेद की ऋचाएं इतनी बड़ी बड़ी, और जब दुनिया में लोग पढ़ना लिखना नहीं जाते थे, तब हमारे यहां गार्गी और मैत्रेयी वेद में ऋचा लिख रही थी। जब तक लोग वेद नहीं पढ़ेंगे, तब तक पता कैसे चलेगा कि भारत कितने पहले से एजुकेशन के मामले में आगे था। वेद में कई सारी ऋचाएं गार्गी और मैत्रेयी ने लिखा हुआ है। गार्गी कॉलेज भी है दिल्ली में, मैत्रेयी कॉलेज भी है। ऐसे ही प्रियम्बल में इमरजेंसी के दौरान पूरा देश जब जेल में था, सेकुलर शब्द जोड़ दिया। निकालना बड़ा आसान था, जोड़ना बड़ा आसान था, निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस 2/3